हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने लीनियर रेसेस का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सर्कुलर रेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक भी बहुत इजी है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है। तो सर्कुलर रेसेस में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए है जो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है, बी है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है। दे विल मीट एट एसपी यू कैन से स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम एट, कब कितने टाइम के बाद ये स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन को मेरे बच्चे करने का सबसे बेस्ट वे आउट ध्यान रखना। पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे ना मैंने डायरेक्शन तो दी ही नहीं, है ना भाई, कौन किस डायरेक्शन में चल रहा है मैंने ये बात तो बोली नहीं आपको। भाई ए जो है वो ऐसे चलेगा और जो बी है वो साथ ही चलेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में चलेंगे, या दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो मतलब बेसिकली क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होगे, डायरेक्शन या तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, या ये चल रहे होंगे दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने ये बात तो आपको बोली नहीं है ना। तो फिर कैसे करें, है ना। तो अब दोनों केसेस में आपको दिखाता हूँ, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब चलेंगे तो आप ये मान करके चलो, लेट मी कॉपी दिस। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे, ये 30 मीटर का है, ठीक है, ये भी बता रखा है आपको कि 30 मीटर का ये पूरा ट्रैक है। ठीक है। तो अगर ए भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है और जो बी है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ए की स्पीड कितनी है जी, 15 की है, और उसकी 10 है। ये 15 पे है, ये 10 पे है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है। और ये सॉरी 15 की और ये 10 की। ठीक है। मैंने बोला स्टार्टिंग पोजीशन पे कब मीट करेंगे, तो आप पहले मुझे ये बताओ, ए स्टार्टिंग पोजीशन पे कब आएगा दोबारा। 15 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर है, तो 30/15 दैट इज 2। तो 2 सेकंड में ए जो है वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है। बट बी कितनी देर लगाएगा, ऑफ कोर्स 30/10 दैट इज 3 सेकंड लगाएगा। ये मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मैंने बेबी स्टेप्स नहीं किए हैं, फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं कर देता हूँ। 30/15, और ये कैसे आया जी, 30/10 करके आया। ठीक है। तो ए 2 सेकंड में आएगा, बी 3 सेकंड में आएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फिर से जब हम देखेंगे फोर्थ सेकंड पे क्या होगा, फोर्थ सेकंड पे फिर से ए यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन फोर्थ सेकंड पे बी, तो मेरे बच्चे ये देखना जरा, जब 1 सेकंड बीतेगा तो 10 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में 10 मीटर ही ट्रेवल कर सकते हैं, तो यहाँ कहीं खड़ा होगा। बात समझ रहे हो। देखो जब आपने पहला 2 सेकंड बीते तो ए यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और बी कहाँ पे खड़ा होगा, 2 सेकंड में यहाँ पे कहीं खड़ा होगा। मैं लिखता जाऊं, है ना। तो वैसे तो बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा फिर वो सारा लिखना और करना, आप कॉमन सेंस से समझ पा रहे होगे ये। चलो मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूँ ना, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। 2 सेकंड पे ए कहाँ खड़ा होगा जी, ए खड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है। मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर का मतलब क्या है, 2 सेकंड, 2 सेकंड की कहानी। 2 सेकंड में ए हमारा यहाँ पे खड़ा होगा, और जो बी है वो कहाँ पे खड़ा होगा 2 सेकंड के बाद, ये खड़ा होगा जी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना, तो स्पीड 10 है, 2 सेकंड में 20 मीटर पे। तो टोटली ये 30 मीटर का ट्रैक था, तो 20 मीटर मतलब यहाँ कहीं खड़ा होगा। ठीक है ना, बी हमारा यहाँ कहीं खड़ा होगा। अच्छा जी, उसके बाद जब हमारा से 3 सेकंड बीतेंगे, 3 सेकंड पे ए आगे निकल चुका होगा, लेकिन बी हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आया होगा। तो बात आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, नहीं बनती नजर आती। फोर्थ सेकंड पे फिर वही बात है, ए यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, तो मैं 4 सेकंड की कहानी कर देता हूँ आपके साथ। तो ये वाला कलर मैं 4 सेकंड के लिए यूज कर रहा हूँ। 4 सेकंड पे फिर ए हमारा यहाँ खड़ा होगा, लेकिन 4 सेकंड पे जो बी होगा वो समझने की कोशिश करो कहाँ पे होगा। 3 सेकंड में तो वो यहाँ पे आया था अभी, है ना, तो चौथे सेकंड में कहाँ पे आया खड़ा हो जाएगा, 10 मीटर आगे। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, तो मतलब बी यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है। 4 सेकंड पे क्या कहानी हो रही है, ए स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़ा है और बी आगे 10 मीटर खड़ा है। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली डायरेक्टली अगर हम ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 सेकंड पे ए हमारा यहाँ पे खड़ा था और बी हमारा उसके पीछे था, क्योंकि ए ऑफ 4 स्पीड से चल रहा था, ए 15 मीटर पर सेकंड पे था और बी 10 मीटर पर सेकंड पे था। तो ए हम पूरा चक्कर काट चुका है, लेकिन बी उसके पीछे था। उसके बाद ये सब आपको लग रहा होगा सर आप इतनी डिटेल में क्यों बता रहे हो, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ इतनी डिटेल में। ठीक है। अच्छा, 3 सेकंड जब बीते मेरे बच्चे, तो 3 सेकंड बीतने के बाद क्या हुआ, ये बी जो है वो यहाँ पे आके खड़ा होगा, लेकिन ए कहीं और आगे चला गया होगा, है ना। 30 सेकंड पे आप देखना चाहते ही हो तो 15 मीटर पे खड़ा होगा ए कहीं, है ना, आप समझ पा रहे होगे, ए 15 मीटर पे खड़ा होगा और बी जो है वो स्टार्टिंग पोजिशन पे आके खड़ा होगा 3 सेकंड के बाद।
ठीक है, थोड़ा इमेजिन करो मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है इसमें। भाई 2 सेकंड में पूरा राउंड काट देते तो तीसरे सेकंड में कहाँ खड़ा होगा, उसके आधे पे नहीं खड़ा होगा, तो बिल्कुल कॉमन सेंस है ना। 15 मिनट में यहाँ कहीं बिल्कुल इधर खड़ा होगा ये 3 सेकंड में। अच्छा जी, उसके बाद 4 सेकंड पे हमने देख ही लिया कि ए स्टार्टिंग पोजिशन में आके खड़ा होगा और बी जो होगा वो उसके थोड़ी सी आगे इधर खड़ा होगा, 10 मीटर आगे होगा। अच्छा जी, जब 5वां सेकंड बीतेगा या अब सीधा बात करें, छठे सेकंड पे ए यहाँ पे आके खड़ा होगा है ना, क्योंकि वो हर 2 सेकंड में आ रहा है। तो छठे सेकंड की कहानी मैं करता हूँ, है ना। ये व्हाइट कलर ले लेते हैं, ये दिस इज व्हाइट कलर इज फॉर 6 सेकंड। तो 6 सेकंड पे ए फिर यहाँ पे खड़ा होगा, और ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे थे बी 3 सेकंड लेता था, तो फिर वही बात है, बी भी यहीं पे आके खड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये दोनों के दोनों कहाँ पे मीट करेंगे, 6 सेकंड पे मीट करेंगे। ठीक है, तो 6 सेकंड पे यू कैन से ए और बी स्टार्टिंग पोजिशन पे मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था, पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम ये कब मीट करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम एट। तो अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये मीट कर गए 6 सेकंड में। ठीक है, और अगर मैं ध्यान से देखो तो 6 सेकंड क्या है मेरे बच्चे, 2 और 3 का एलसीएम ही तो है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सीधा कह सकते हैं एलसीएम, है ना। तो इसका फॉर्मूला डेवलप कर दूं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो इट विल बी एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द राउंड। ठीक है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट द राउंड। तो टी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जी ये जो भी सरकमफ्रेंस है सर्कल की, सर्कल की सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय ये 30 मीटर थी ना, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ए। और टी बी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, दिस अपॉन स्पीड ऑफ बी, है ना, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम लेकर के सीधा आप आंसर निकाल सकते हो, इसमें अब आपको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे है। अच्छा, व्हाट अबाउट इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर क्या सीन बनेगा, कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट करते हैं। बताओ जी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो सपोज कर लेते हैं ए ऐसे चल रहा है और बी ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या मतलब, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, स्टार्टिंग पोजीशन पे कब आएंगे, आप बस वो बात करो ना, है ना। ए जो है, ए चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, और जो बी है वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। तो मेरे ख्याल से आप कॉमन सेंस से खुद से समझ पा रहे होगे मेरे बच्चे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बस शुरुआत यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करवाना है ना दोनों को, तो 2 सेकंड के बाद ए वापस यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन बी जो होगा वो कहीं यहाँ भटक रहा होगा 2 सेकंड पे, उसके पीछे कहीं होगा, है ना। चलो मैं लिख दूं, लो मैं कलर यूज कर लेता हूँ अलग अलग, ऑरेंज कलर यूज कर लेता हूँ। ये ऑरेंज कलर से मैं 2 सेकंड के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद ए तो हमारा यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा चक्कर लगा लेगा ये 30/15 2, वो सेम ही है तो आपको पता ही है। और ये कहाँ खड़ा होगा, 30/3, 30/10 मतलब ये 2 सेकंड पे है ना, स्पीड इंटू टाइम ना, तो टाइम इज इक्वल टू 10 × 2 20 मीटर पे, है ना, 20 मीटर पे, तो पूरा 30 मीटर तो यहाँ कहीं खड़ा होगा। ठीक है ना, बी हमारा यहाँ कहीं खड़ा होगा 2 सेकंड पे, और ए हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ होगा, मतलब इसके पीछे ऐसे देखा जाए तो, है ना। बट ये चलिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं, मतलब ए ऐसे चल के पूरा इधर पहुंच चुका है और बी ऐसे चल के इधर ही आया है, तो मतलब देखा जाए तो बी ऐसे चलेगा और ए हमारा ऐसे चलेगा, तो आगे पीछे तो खैर बोलना भी नहीं चाहिए, ए ऐसे चलेगा और बी ऐसे चल रहा है ना, मेन बात ये है। ठीक है, मतलब मेन बात क्या है कि ये 10 मीटर पीछे है, बस ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये 10 मीटर पीछे है जी। अच्छा, अब जब हमारा से वही बात है, 4 सेकंड बीतेंगे, 4 सेकंड की कहानी करते हैं से 4 सेकंड, 4 सेकंड पे फिर वही बात है, ए यहाँ पे आके खड़ा होगा, लेकिन बी कहाँ खड़ा होगा, बी जो होगा वो पूरा एक राउंड तो काट ही चुका होगा, 3 सेकंड लगेंगे उसको पूरा राउंड काटने में, फिर 10 मीटर और, तो मतलब यहाँ कहीं खड़ा होगा बी। ठीक है ना, बी ऐसे चल रहा था ना, तो एक पूरा राउंड तो बी काट ही चुका होगा, और फिर एक ऐसे इधर यहाँ तक, तो 4 सेकंड की कहानी होगी। उसके बाद ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे मेरे बच्चे, 6 सेकंड जब बीतेंगे, है ना, से पिंक कलर ले लेते हैं, 6 सेकंड जब बीतेंगे तो फिर ए ने तो वापस यहाँ पे आना ही आना स्टार्टिंग पोजीशन पे, और बी जो होगा ये आप समझ पा रहे होगे, 6 सेकंड में तो वही बात है ना, पूरा एक ये 10 पे चल रहा था तो पूरा एक राउंड उसका भी हो जाएगा, तो ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और भी दोनों स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट कर जाएंगे 6 सेकंड पे। तो मतलब अब फाइनल समरी क्या निकली, डायरेक्शन मैटर कर ही नहीं रही है, हमने तो बस सीधा सीधा उठा करके एलसीएम ले लेना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग पोजीशन की बात आती है, प्लीज ध्यान रखना, वर्डिंग पेपर में बहुत ध्यान से सुननी है और ध्यान से पढ़नी है। अगर मैं बात करता हूँ कि स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करें, तो चाहे डायरेक्शन की सेम हो चाहे अपोजिट हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम टू सेम ही आ जाएगा। तो मैं इसी की ही एक कॉपी बना के यहीं पे चिपका देता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर, यू कैन चेक इट आउट।
ओके, तो अगर सर्कुलर रेस चल रही है, स्टार्टिंग पोजीशन पे पहली बारी कब मीट करेंगे, एलसीएम ले लेना, दोनों का आंसर आ जाएगा। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। आ जाओ आगे। और ये कैसे आया, क्यों आया, मैंने हर चीज को आपको प्रूफ से भी समझा दिया। तो डायरेक्शन प्लीज ध्यान रख लेना, डज नॉट मैटर। तो इनफैक्ट पेपर में डायरेक्शन देगा भी नहीं, है ना। क्वेश्चन देखो ना मैंने कैसे दिया था आपको, क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन में दिया था दे विल मीट एसपी एट द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एट, बस मैंने सीधा ही बोला, मैंने तो बोला नहीं ए कहाँ चल रहा है बी कहाँ चल रहा है। क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी ना आपको, ठीक है। तो वो तो बस मैंने इमेजिनेशन से बोला, आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर सेम डायरेक्शन में अपोजिट में कैसे है क्या है, वो सब हमने टेंशन छोड़ दी। हमने सीधा बस आंसर करके आना है पेपर में। टाइम ए और टाइम बी का एलसीएम ले लेना, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, पूरा राउंड कंप्लीट करने में कितनी देर लगती है, दैट इज सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ए, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी। तो बस यहाँ से सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। नोट डाउन करो, शाबाश, हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर निकलेगा। हाँ, अब डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। अब इनको करना ध्यान से। ए वही 15 मीटर पर सेकंड पे है, बी 10 मीटर पर सेकंड पे है। दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट, है ना। अब सेम डायरेक्शन दे रखी है साथ में, बस मैंने ये नहीं बोला, प्लीज ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। मैंने वहां पे क्या बोला था, दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट एसपी फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। स्टार्टिंग पोजिशन में कब मीट करेंगे। अब मैंने स्टार्टिंग पोजिशन नहीं बोला, मैंने बस ये कह दिया कि पहली बारी कब मिलेंगे, बस ये बता दो पहली बारी कब मिलेंगे। और भी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही बात है जी, ए 15 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है और बी 10 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। तो ऐसे समझो आप, वही बात है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा। ए 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है, ये देखो ऐसे, ठीक है ना। ए की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड, और जो बी की स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड की। तो बी जब ए को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि ए, वो रिलेटिव स्पीड वाली बात है, प्लीज थोड़ा सा फिजिक्स और वो सब बेसिक बातें करो। उसको लगेगा कि बी को लगेगा कि ए तो 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये खुद 10 पे चल रहा है ना, तो ये 15 पे चल रहा है, तो बी को क्या लगेगा, ए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रहा है। अब तुम मेरे बच्चे कॉमन सेंस से समझो, क्योंकि ये 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है और आपको इन दोनों को मीट करवाना है, मतलब इन दोनों को मिलाना है, तो वो मिलेंगे कब, देख जैसे मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा ना, वहीं से आपको समझ आएगा। सर्कल की खास बात ये है मेरे बच्चे, ऐसे चल के वापस घूम के वहीं, है ना, ये सर्कल होता है। तो जहां से चले वहां पे वापस आ जाना। तो अब आपको खुद से गैस हो रहा होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। बस आप ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस देख लो कितनी है, 30 मीटर है। तो आप बोलो 5 मीटर पर सेकंड पे 30 मीटर कवर करने में कितनी देर लगेगी, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, कितनी प्यारी बात है, बात समझ में आई। बी को लगेगा कि ए तो 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, तो और ये समझ में आ रहा है ना, बी को लगेगा ए 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी 0 पे है, बी खड़ा हुआ है वहीं पे, और ए 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है मेरे बच्चे। ये थोड़ा फिजिक्स वगैरह अगर आपने पढ़ी है तो ऑफ कोर्स आपने पढ़ी होगी 11 12th में, है ना, तो बेसिक आइडिया आपको होगा ही। तो ए 10 मीटर पर सेकंड पे है, बी 15 मीटर पर सेकंड पे है। तो बी को लग रहा है कि वो तो खड़ा हुआ है और ए 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। अब बी अगर खड़ा हुआ है, ए 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, तो वो घूम फिर के वापस वहीं पे कब आके खड़ा हो जाएगा, बात समझ आ रही है ना। ये देखो, बी को क्या लग रहा है कि बी कहेगा मैं तो यहीं कहीं खड़ा हूँ, और ए बेचारा 5 मीटर पर सेकंड पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो घूम फिर के जब यहाँ जाएगा तभी तो वो मीट करेंगे ना एक दूसरे को, तभी तो वो मिलेंगे ना। तो बी कहेगा मैं तो यहीं खड़ा हूँ, ए को कहेगा तू 5 मीटर पर सेकंड पे जा, घूम घूम के मेरे पास वापस आ जा। ये थोड़ा सा आप अगर सोचोगे तो पता लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा इमेजिन करो बस पता लग जाएगा। हाँ जी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बस जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, तो स्पीड डिफरेंस देख लो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप देख लो 30 मीटर कवर करने में कितनी देर लगेगी। तो क्या आ जाएगा जी आंसर, 30/5 दैट इज 6। तो 6 सेकंड के बाद ही मीट करेंगे। और ऑफकोर्स आप यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ए 6 सेकंड में कहाँ पे खड़ा होगा जी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ना, तो स्पीड ये है, टाइम 6 सेकंड होगा, 15 6 90। 90 मतलब क्या, 90 मीटर ट्रैवल कर चुका होगा। तो 90 मीटर ट्रैवल करने का मतलब क्या हो जाएगा, ए 3 चक्कर लगा चुका होगा इसके, और यहीं पे स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़ा होगा। और बी 10 मीटर पर सेकंड पे था, तो 10 मीटर पर सेकंड इंटू 6 करोगे तो एक किस्म से कितना हो जाएगा जी, 60 मीटर। 60 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 30 और 30 60, मतलब 2 चक्कर लगाया होगा। तो ऐसे समझ लो बी 3 चक्कर लगा के यहाँ पे खड़ा है, ए 2 चक्कर लगा के खड़ा है। बिल्कुल वही हो गया जो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, एक्चुअली सेम वो है ना डेटा है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो मतलब बाय चांस, प्लीज ये ध्यान रखना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बाय चांस स्टार्टिंग पोजीशन में मीट कर रहे हैं। बाय चांस दे आर मीटिंग एट स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, समझ में आया हमने कैसे किया मेरे बच्चे। तो क्या करना है आपको, बस यू जस्ट हैव टू सी कि सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, तो सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी कर देना, मॉड कर देना बेसिकली। जोन सा भी स्पीड पे होगा, ज्यादा होगा ए या बी में से, तो वो पता है सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन करना, साइन मैटर नहीं करेगा पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे ए 10 पे होता, बी 15 की स्पीड पे होता, तो -5 होता, मॉड करके आप 5 आ जाओगे, 5 पे आ जाओगे, इसलिए ऐसे कर रहे हैं हम। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे। सी अपॉन दिस, तो सी द सर्कमफ्रेंस एंड दिस।
ठीक है, ओके जी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये अब कहाँ पे मीट करेंगे कहाँ पे नहीं वो हमारा मतलब नहीं है, बस ये है कि पहली बार ये मीट करेंगे बस सर्कल में, कहाँ पे कहीं पे भी वो मीट कर सकते हैं, बट बाय चांस यहाँ पे ऐसा हुआ कि ये स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करे हैं। ठीक है, तो मैं आगे लिख देता हूँ कि ए ने 3 राउंड्स कर लिए, 3 राउंड्स कंप्लीटेड, और बी ने 2 राउंड्स कंप्लीट किए, 2 राउंड्स कंप्लीटेड, एंड दे बोथ मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट एसपी ओनली, स्टार्टिंग पोजीशन पे ही मीट करे हैं। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू डेटा ऐसा हो रहा है, और कुछ अगर हम लेंगे तो कहीं और भी मीट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, दे कैन मीट एनीवेयर, दे कैन मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी वो मीट कर सकते हैं, इससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता। बाय चांस ऐसा हुआ कि ये स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करे हैं। ठीक है, कोई और डेटा ले ले, तो ज्यादा बोलने से अच्छा है कोई और डेटा ले लो ना, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आया ना आपने, मैंने क्या किया मेरे बच्चे, 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं, 30/5 मतलब 6, तो एक किस्म से 6 सेकंड के बाद ये मीट करेंगे। तो 6 सेकंड में कहाँ पे मीट करेंगे मैंने वो भी आपको समझा दिया। ठीक है ना, तो दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट, मैं चलो आगे लिख देता हूँ, दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 सेकेंड्स, ये कन्फर्म है। वेयर, कहाँ पे मीट करेंगे, तो उसके लिए वही बात है जी, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला हमारे को पता है। स्पीड थे जी 15 मीटर पर सेकंड, 15 × 6 90, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड दूसरे की थी 10 की, तो डी ए कर लेते हैं और ये डी बी कर लेते हैं। उसकी 10 की स्पीड थी, 10 × 6 60 मीटर, तो ये इसने 90 मीटर ट्रैवल किया, इसने 60 मीटर ट्रैवल किया, तो सर्कल में ही चल रहे हैं, तो 90 मीटर ट्रैवल करने मतलब क्या हो गया, ये 3 राउंड कर गया और ये 2 राउंड कर गया। ठीक है, ये हमने काम करा है, बताओ, बोलो ये बात पकड़ में आई कि नहीं। ठीक है, ओके जी। तो कहाँ पे मीट करेंगे मैंने वो भी आपको समझा दिया। अच्छा, अब देखो मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ, विल दे ऑलवेज मीट एट एसपी, क्या ये हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करेंगे, नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेट मी टेक सम अदर डेटा, तो फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे वही पीछे स्लाइड कॉपी करके ले आओ ना, थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी हमारे काम में। पेस्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये चलो ये 30 मीटर का ही रहने देते हैं, है ना, इनकी स्पीड थोड़ा सा कम ज्यादा कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये 9 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। अब बताओ, अब देखते जरा ये कहाँ पे मीट करेंगे जाके। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो सरकमफ्रेंस है 30 की, और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, 15 - 9 कितना आ जाएगा, 6, तो मतलब 5 सेकंड में ये मीट कर जाएंगे। सो सिंपल, दे विल मीट इन 5 सेकंड्स। और रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बार बार बोलने की जरूरत है नहीं। ए चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड पे, बी चल रहा है 9 मीटर पर सेकंड पे, तो बी को क्या लगेगा कि मैं खड़ा हुआ हूँ, और ए जो है वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे भाग रहा है। तो बी कहेगा मैं तो यहीं कहीं खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ए भाई तू देख ले क्या कुछ कर सकता है, 6 मीटर पर सेकंड पे चल चल के वापस मेरे पास घूम फिर के आ जाइयो, 30 मीटर का ट्रैक है, तो 30/6, 5 सेकंड में आंसर, सो सिंपल। तो 5 सेकंड में ये दोनों मीट करेंगे। बोलो, ये नाना करते करते मैंने पूरा रिपीट भी कर दिया, समझ में आ गया। 5 सेकंड मीट करेंगे। अब कहाँ पे मीट करेंगे वो अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, तो दे विल मीट, दे विल मीट इन 5 सेकंड्स। ठीक है, वेयर, कहाँ पे मीट करेंगे, उसके लिए वही बात है जी, थोड़ा सा देखना पड़ेगा जी। तो 5 सेकंड में देख लो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस ऑफ ए, तो 15 × 5 दैट इज 75 मीटर ये ट्रेवल कर गया होगा, और डी बी 9 था, तो 9 × 5 दैट इज 45 मीटर ये ट्रेवल करा होगा। तो 75 और ये 45, तो 21 और 30 मीटर का ट्रैक था, तो ये समझो जो ए की कहानी होगी वो पूरा एक 30 मीटर कर गया, फिर दूसरा 30 मीटर और कर गया, और तीसरे में वो आधे पे खड़ा होगा यहाँ पे। समझाया, ए जो है ये थोड़ा सा मैंने इसको अपने तरीके से समझाया, ए चला पूरा भागा एक पूरा सर्कल, फिर दूसरा पूरा सर्कल, और तीसरा पूरा सर्कल नहीं कर पाया, तीसरे में आधे पे आके खड़ा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पे खड़ा होगा। ठीक है ना, मतलब जहां से शुरू हुई थी स्टार्टिंग पोजीशन जो भी रही होगी उसके बिल्कुल अपोजिट वहां पे पीछे।
ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट माई बी? बी जो है 9 5 45, तो इसका मतलब क्या होगा, वो बेचारा जो होगा बी, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक सर्कल करा होगा उसने, एक सर्कल पूरा करके और अगला आधा करके यहाँ पे खड़ा होगा, तो पोजीशन तो सेम ही आएगी ना, तभी तो मीट करेंगे ना, ऐसे कैसे मीट करेंगे। तो ये 3.5 चक्कर काट चुका है, लेकिन ये 1.5 चक्कर काटा है जी। ठीक है जी, और ये मीट कर गया आपस में। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल इजी है। तो दे विल मीट इन 5 सेकेंड, और कहाँ पे मीट करेंगे जी? बिल्कुल अपोजिट, जो स्टार्टिंग पोजीशन थी उसके बिल्कुल अपोजिट, मतलब 15 मीटर पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग पोजीशन देखें तो अब स्टार्टिंग पोजीशन से 15 मीटर के गैप पे दोनों मिलेंगे। क्लियर हो गया जी? ठीक है जी, तो पहली बार ही यहाँ मिलेंगे। क्लियर, आ जाओ आगे। ठीक है ना, व्हाट इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, तो सेम डेटा लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं इनको। तो जरा देखते हैं क्या सीन बनेगा। हाँ जी, तो अब जो है, अब क्या चल रहा है जी? दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो आपकी इच्छा है, कहीं पे भी ए को चलो इस तरफ मूव करा लेते हैं और बी को हम इस तरफ मूव करा लेते हैं। बी ऐसे चल रहा है और ए ऐसे चल रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो कब मीट करेंगे, वो जरा मुझे समझाओ। कंसेप्ट वही आएगा मेरे बच्चे, रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट आएगा। तो जब ए ऐसे चल रहा है और बी ऐसे चल रहा है ना, ए ऐसे है और बी ऐसे है। ए चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सॉरी, ए 15 पे था क्या? एक मिनट, मैं भूल गया हूँ, देख लेता हूँ। ए ए 15 है, हाँ ठीक है, बी 10 है। बी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बी को क्या लगेगा, ए 15 + 10 25 की स्पीड पे चल रहा है, या ए को ये लगेगा कि ए को लगेगा कि मैं खड़ा हुआ हूँ, ए स्टिल है, एंड बी एट 25 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। और सिमिलरली बी को भी यही लगेगा, बी को लगेगा कि वो खड़ा हुआ है, एंड ए एट द रेट 25 मीटर पर सेकेंड। बोले ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना भाई, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस ना, ये 15 मीटर पर सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड पे है, तो ए को क्या लगेगा कि भैया मैं तो खड़ा हूं, मैं तो चल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन बी जो है वो 25 मीटर पर सेकंड पे भागता हुआ गया मेरे आगे से। है ना, जैसे वो एग्जाम्पल है ना ट्रेन वाले, जैसे आप अगर ट्रेन में बैठे हुए हो, आपकी ट्रेन चल रही है 100 मीटर पर सेकंड पे, है ना, और दूसरी ट्रेन जो है वो 150 मीटर पर सेकंड पे जा रही है, वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर देख लो, इंडिया में तो इतनी भागती भी नहीं है ट्रेनें, इंडिया में तो स्लो स्लो ही चलती हैं ट्रेनें अभी, बुलेट ट्रेन आएगी तो देखी जाएगी। तो 100 किलोमीटर पर आवर पे और ये 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। ठीक है, तो जो जो 100 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन में जो बंदा बैठा हुआ होगा यहाँ पे, उसको क्या लगेगा कि मेरी ट्रेन तो खड़ी हुई है, लेकिन ये तो 250 पे भाग गई। है ना, ये बिल्कुल वही बात है यार, जो बेसिक पढ़ा करते थे हम 11th 12th में फिजिक्स में, बिल्कुल वही कहानी, जिसको थोड़ा बहुत आता होगा वो एक झटके में समझ पा रहा होगा, ये सब एग्जांपल्स हम किया करते थे। है ना, ऐसे ही ये जो इस ट्रेन में जो बंदा बैठा हुआ होगा, उसको लगेगा कि यार मैं तो बैठा हूँ, मैं तो मतलब देखेगा वो आसपास के लोगों को, देखेगा वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बैठा हुआ है, तो उसको लगेगा कि हम तो चल ही नहीं रहे, हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन जो दूसरी वाली ट्रेन है वो 250 पे भाग गई, बहुत स्पीड से गई है दूसरी वाली ट्रेन। है ना, उसको लगेगा कि 250 पे भाग गई वो। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, बस ट्रेन वाला एग्जांपल से अब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस अब बस वही बात है जी, ऐसे समझ लो आप कि ए को लगेगा कि मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ, और भी अपना घूम फिर के वापस आ रहा है ना, तो 25 मीटर पर सेकंड पे वो भाग रहा है, तो बस सर्कल कवर आप करा दो। तो 30 मीटर का सर्कल था, और सर्कल 30 मीटर की, और इनकी रेट स्पीड कितनी आ रही है अब, एस ए प्लस में एस बी कर देना, दैट इज नथिंग बट 25, तो 30/25 करके आंसर आ जाएगा। इतने सेकंड में हम पहुंच जाएंगे, मतलब ये मीट कर जाएंगे पहली बार। बोलो बात समझ में आई मैंने क्या बोला है? अब जैसे पीछे मैंने क्या बताया था आपको, ये फॉर्मूला डेवलप करके दिया ना आपको, रिलेटिव स्पीड वाला, हाँ। सी अपॉन एस ए प्लस में एस बी, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो सी अपॉन एस ए प्लस में एस बी हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सी अपॉन एस ए प्लस में एस बी, डेट्स इट। अब तो खैर मोड वगैरह करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, 30 अपॉन दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ए को लगेगा कि मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, और बी 25 पे भागता भागता वापस घूम फिर के यहीं आके खड़ा हो जाएगा। क्यों यहीं आके खड़ा हो जाएगा? क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल में घूम फिर के वहीं आ जाते हो जहां से चले थे। तो बस ठीक है, ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप पकड़ चुके होगे। बोलो जी, ये बात पकड़ में आई? ठीक है जी, तो 30/25 सेकंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, मीट कहाँ पे करेंगे वो भी जरा बात कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, तो दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, they will meet for the first time in 30/25 सेकेंड। ठीक है, अब बात उठेगी वेयर, कहाँ पे मीट करेंगे जी?
ये मीट करेंगे, वो ये टाइम निकला है ना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो डी ए, तो एस ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज 30/25। तो स्पीड ऑफ ए कितनी थी जी, 15 की थी, 15 इंटू 30/25, तो कितना आंसर निकल जाएगा जी यहाँ से, 5×5 = 25, 5×6 = 30, 5×3 = 15, 18 मीटर इसने ट्रेवल किया होगा, 18 मीटर। तो डी बी है ना, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया होगा, एस बी इंटू 30/25, उसकी स्पीड कितनी थी, 10 की थी, 30/25, तो 652, और ऑफ कोर्स ये आना ही था, 18 और 12 आना ही था। मैं सीधा भी बोल सकता था, ये इसने 18 मीटर ट्रेवल करा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो 30 - 18 करके 12 आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको सीधा बोल सकते थे 30 - 18 मतलब 12। ये कॉमन सेंस से समझ पा रहे हो कि नहीं? मेरे बच्चे मीट कर रहे हैं ना यार, मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, जब मिल रहे हैं तो क्या सीन चल रहा होगा, ये मिले हैं, तो जैसे ये ऐसे था, है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ ए को, अच्छा ए को इस तरफ चला है, हाँ, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुए थे, तो ए ऐसे चला है और बी जो है वो ऐसे चला है, तो मीट करे हैं ना, ये मीट करे हैं ना यहाँ पे, तो ए 18 चला है, तो बी ऑफ कोर्स कितना चल के आया होगा, 12 तो चल के आया होगा यार, अगर स्टार्टिंग पोजीशन से देखते हैं तो। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो ये 18 मीटर और ये 12 मीटर ट्रेवल करके आया है, स्टार्टिंग पोजीशन से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो भी होगा ये मीट करे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ए देखेंगे तो 18 मीटर ट्रेवल करा है, अकॉर्डिंग टू बी देखेंगे तो 12 मीटर ट्रेवल करा है स्टार्टिंग पोजीशन से, और ये मीट करे हैं आपस में। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी, अब एक बात ये भी उठती है कि इस अगर सेकंड टाइम कब मीट करेंगे, थर्ड टाइम कब मीट करेंगे, वो सब की कहानी एक बार करें। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, है ना। अब बस आप ये देख सकते हो, जैसे अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, है ना, ये एक बार पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो आप इसके बस मल्टीपल लेते चले जाओ, है ना। कहाँ गया जी, हाँ, तो ये 5 सेकंड में मीट कर रहे थे ना, दे विल मीट इन 5 सेकेंड्स, तो जब सब्सिक्वेंट 5 सेकेंड्स बीतेंगे तो फिर से दोबारा ये मीट नहीं करेंगे क्या, फिर आगे सब्सिक्वेंट 5 सेकेंड बीतेंगे तो फिर नहीं मीट करेंगे क्या, एंड सॉन। तो दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 सेकेंड्स, और कहाँ पे मीट करेंगे वो हमने देख लिया था, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तो फिर नेक्स्ट जब 5 सेकेंड बीत जाएंगे तो फिर वही कहानी बनेगी, फिर दे विल मीट एंड सॉन। तो मतलब अब आप समझ पा रहे हो कि 5, 10, 15, 20, 25 एंड सॉन ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो +5 +5 +5 मतलब कर करके हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 5 सेकंड, देन दे विल मीट फॉर द सेकंड टाइम इन 10 सेकंड, दे विल मीट फॉर द थर्ड टाइम इन 15 सेकंड्स, देन 20 सेकंड्स एंड 25 सेकंड्स एंड सो। बात पकड़ में आ रही कि नहीं? अगर जरा से भी दिक्कत लग रही है आपको तो मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट टाइम मीट करे 5 सेकंड के बाद, और कहाँ पे मीट करे, ये स्टार्टिंग पोजीशन थी तो उसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे जा करके मीट करेंगे। अच्छा, सेकेंड टाइम बताओ ये कहाँ पे मीट करेंगे। ठीक है ना, सेकेंड टाइम मीट, तो आप बस इतनी सिंपल सी बात करो, 5 सेकंड बीते तो फिर आगे 5 सेकंड में फिर क्या सीन बनेगा, ऑफ कोर्स फिर मीट करेंगे, ये बिल्ली तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो फॉर सेकंड टाइम दे विल मीट एट द रेट 10 सेकंड, और कहाँ पे मीट करेंगे वो आप देख सकते हो, वेयर का तो एग्जाम बात मैंने हमेशा करी है कि 10 सेकंड में कहाँ पे मिलेंगे, टाइम देख लो, टाइम क्या होता है, बस सॉरी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो बस ये स्पीड हमारे पास है, टाइम से मल्टीप्लाई करो पता लग जाएगा कहाँ मीट करेंगे। वैसे थोड़ा सा आप सोच पा रहे होगे तो स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करेंगे जाके, है ना। और ये बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, जैसे इसने देख लो ना, यहाँ पे ए ने 3.5 चक्कर लगाने हैं और बी ने 1.5 चक्कर लगाना है, तो फिर जब ए ने 3.5 चक्कर लगाया है तो अगले 5 सेकंड के बाद ए और 3.5 चक्कर लगा लेगा, तो 3.5 जमा 3.5 7 चक्कर, तो 7 चक्कर पूरे हो तो स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट नहीं करेंगे क्या। और बी ने 1.5 चक्कर लगाया था तो फिर अगले 5 सेकंड में फिर 1.5 चक्कर लगेगा, तो 3 चक्कर हो जाएंगे, 3 चक्कर हो जाएंगे तो फिर वो बात पूरा चक्कर हो गया ना 3, तो स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करेंगे। कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस, ज्यादा मैं सब इसको मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा आप डाइव इन डीप करके सोच पा रहे हो तो आंसर आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे पास तो वही चीजें तो रेडी है ही ना, टूल्स तो हमारे पास क्या है, सबसे बढ़िया टूल क्या है, मैथमेटिक्स। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, है ना, भगवान की भाषा है मैथमेटिक्स, इससे ऊपर कुछ नहीं है जी, बिल्कुल साफ सुथरा विद प्रूफ एक एक बात समझा देगी मैथमेटिक्स आपको। तो देखो कैसे समझाएगी, 10 सेकंड में भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है जी, 15 है, 15 × 10 मतलब कितना हो गया जी, 150 मीटर, 150 मीटर ट्रेवल करने का मतलब क्या हो गया जी, 150 मीटर का ट्रैवल करने का मतलब हो गया, ये 30 मीटर का एक चक्कर था, तो फिर 5 चक्कर हो गए जी, है ना। अच्छा सॉरी, मैं शायद गलत बोल गया था, 2.5 चक्कर लगाए थे ना इसने, 75 मीटर पे था ना।
हाँ 75 मीटर का मतलब था 30 का था ये, तो 2.5 चक्कर लगाए इसने, है ना। ये देख लो, एक ये दो, हाँ ठीक है 2.5 चक्कर थे, तो 2.5 2.5 5 हो गए, 5 चक्कर, है ना। मैं 3.5 7 कर गया था, तो 2.5 2.5 5 हो गया, बात तो खैर वही है, मतलब चक्कर पूरे हुए। हाँ जी, तो 150 मीटर ट्रैवल करा, 30 मीटर का एक था, तो 5 चक्कर इसने लगा दिए, है ना, 5 चक्कर लगा दिए। अच्छा, और ये ए की कहानी होगी, और बी की क्या कहानी थी जी, वो 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चलता था, तो 90 मीटर इसने ट्रैवल करे, तो ऑफ कोर्स 1.5 चक्कर था ना, तो 1.5 जमा 1.5 3, तो इसने 3 चक्कर लगाए जी। तो 5 चक्कर 3 चक्कर पूरे हो चुके, तो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट नहीं करेंगे क्या। ठीक है, तो ये हाफ सर्कल पे मीट करे, और फिर ये फुल सर्कल कर गए, तो मतलब स्टार्टिंग पोजीशन मीट कर गए। अब आप समझ पा रहे होगे, थर्ड टाइम जब ये मीट करेंगे मेरे बच्चे, तो ये 15 सेकंड पे मीट करेंगे, और कहाँ पे, बिल्कुल यहीं पे ही, है ना, वही 15 मीटर के गैप पे, हाफ वाली जगह पे। ठीक है जी। तो वो कैसे होगा, 15 सेकंड में आप चेक करते तो 15 × 15, 225 हो जाएगा ये, और यहाँ से ये 15 9 135 हो जाएगा, ये 225 और ये 135, तो आप समझ पा रहे होगी जी, प्लीज, है ना, बिल्कुल ये यहीं पे मीट करेंगे, एंड सॉ। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट टाइम मीट करेंगे यहाँ पे 15 मीटर पे, स्टार्टिंग पोजीशन 15 मीटर पे, बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन बिल्कुल अपोजिट, और फिर सेकंड टाइम ये स्टार्टिंग पोजीशन मीट करेंगे, थर्ड टाइम यहाँ पे, फोर्थ टाइम यहाँ पे, फिफ्थ टाइम यहाँ पे, सिक्स टाइम यहाँ पे, एंड सो ऑन, दे विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो पूरा डिटेल मैंने दिखा दिया, बिल्कुल खोल खोल के समझा दिया। अब आप मुझे बताओ गेट के सवाल कहाँ से बन के आएंगे जी। हर तरीके से, हर एंगल से मैंने आपको सिखा दिया है ना। तो बस अब आप ये समझ पा रहे होगे, अगर पूरा इतना डाइविंग डीप नहीं करना, तो बस इतना पता होना चाहिए, फर्स्ट टाइम मीट करेंगे 5 सेकंड पे, फिर आगे मीट करेंगे 10 पे, फिर 15 पे, फिर 20 पे, एंड सो ऑन। तो 5K मीटिंग है बस, ठीक है ना। के कैन बी इधर 1 2 3 एंड सो, जहां तक ले जाना ले जाओ। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ओके जी, तो ये कहानी बन के आएगी इस केस में। अच्छा, और ये जो हमने पहला केस दिखाया था, जहाँ पे तो हम मीट स्टार्टिंग पोजीशन पे कर रहे थे, फिर ये तो ऑब्वियस है, तो फिर हर बारी स्टार्टिंग पोजीशन पे ही मीट करते रह जाएंगे, है ना, क्योंकि 15 और 10 थे, है ना, और ये 30 मीटर का ट्रैक था, तो फिर ये 6 सेकंड पे मीट कर रहे थे, फिर अगले 12 पे जब देखेंगे, तो फिर 12 पे यही होगा जी, 15 × 12 करना, 10 × 12, 10 × 12 करके, तो वही बात है, 120 आएगा, तो 30 का मल्टीपल है, तो वो स्टार्टिंग पे होगा, तो ऑफकोर्स ये 15 × 12 वही 30 का मल्टीपल आएगा, स्टार्टिंग पे होगा, तो ये तो हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करते रहेंगे। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। तो वो तो खैर हर, मतलब मेरा मेन बात ये है कि रट के नहीं जाना, पेपर में कुछ भी आ सकता है ना। तो मतलब मेन बात क्या है कि ये डेटा हमारा इस तरीके का था, तो दे विल ऑलवेज मीट, तो मैं पहले ये लिख देता हूँ, 6 पे मीट कर रहे हैं, फिर 12 पे मीट कर रहे हैं, फिर 18 पे, एंड सॉन, तो 6K पे मीट करेंगे, और के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सॉन, जो डालते रहना, एंड दे विल ऑलवेज मीट एट फर्स्ट प्लेस, ऑलवेज मीट एट स्टार्टिंग पोजिशन ओनली, ये हमेशा यहीं पे ही मीट करेंगे, है ना। मीट करेंगे नहीं, वैसे तो करेंगे, तो फिर यहीं पे मीट करेंगे, ऐसे बोलता हूँ मैं। तो ये दो दो जगह पे मीट कर रहे थे जी, डेटा ऐसा था ना, इसलिए। ठीक है ना, तो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, 15 और 9 के केस में एक बार इधर मीट करते हैं, फिर एक बार उसके बिल्कुल सामने, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे। ठीक है, वो बार बार बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, जिस हिसाब से डेटा होगा उसके हिसाब से ये इनकी मीटिंग चलती रहेंगी। ठीक है, अब हम ऐसे ही बात करते हैं, ये जो हम देख रहे थे, ये अभी जो हम कर रहे थे, ये 1.2 सेकंड वाली कहानी कर रहे थे ना। शायद हम हाँ, तो कहाँ पे चल रहे थे जी हम लोग। हाँ, ये 12 और 18 वाला बात कर रहे थे ना हम, तो दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30/25, दैट इज 1.2 सेकेंड्स के गैप पे ये मिल रहे हैं, और इसने 18 और इसने 12 ट्रेवल किया था, तो ये ए जो था, ये यहाँ से देख रहे थे तो 18 ट्रेवल कर चुका था, और बी 12 ट्रेवल करके आया था, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, कहाँ गई जी फिगर, मेरे ख्याल से तो यही थी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसी को ही मॉडिफाई कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। ये दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ना, तो लिख दूं, या तो लेबलिंग कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, बी कम स्पीड पे चल रहा था ना, हाँ, तो ये 12 मीटर ट्रैवल करा है, और इधर से इधर जब हम देख रहे हैं, तो ये 18 मीटर ट्रैवल कर चुका है। ठीक है, अच्छा, तो अब बात तो वही है जी, है ना, 1 पॉइंट कितने सेकंड में मीट करेंगे ये, 30/25 कर रहे हो, तो कितना आंसर निकलेगा, यहीं से चेक कर लेते हैं। हाँ, 1.2 सेकंड में मीट करेंगे ये, है ना, 1.2 सेकंड में। तो फर्स्ट टाइम 1.2 सेकंड मीट करते हो, नेक्स्ट टाइम फिर वही बात है 2.4 सेकंड में, है ना। ऑफकोर्स इसका मल्टीपल करते चले जाना ना बस। तो फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं ये 1.2 सेकंड में, तो सेकेंड टाइम ऑफ कोर्स यही 1.2 और बढ़ा दो, तो 2.4 सेकंड में मीट करेंगे,
फिर थर्ड टाइम में ये वही बात आएगा जी, 3.6 सेकेंड में मीट करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना। हाँ, तो मतलब ये मीटिंग क्या हो जाएगी, 1.2 के। तो के कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी होगा। ठीक है जी। तो कहाँ पे मीट करेंगे वो भी मैं अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे तो इतना घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम आइडिया ले ही लेते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे मीट करेंगे ये। पूरा ट्रैक था जी 30 मीटर का। ये थी हमारी स्टार्टिंग पोजीशन। पूरा ट्रैक है जी 30 मीटर का। तो ए चला इधर से, है ना। मैं एक बार डायरेक्शन देख लेता हूँ, फिर कहीं दो ना आ जाए दिक्कत। हाँ, ए इधर चला था और बी चला था इधर। ए चला था 15 पे और बी चला था 10 पे, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चला था ये, है ना। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चला था ये। तो ये जब चले तो यहाँ कहीं जाके मीट करे, है ना। अगर इधर से देखते तो ये 18 मीटर, तो ये 18 चल गया था और ये 12 चल गया था। अच्छा, तो इधर रखते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा समझाने के लिए। तो ये ज्यादा चला ना 18, और ये 12 चला, ऐसे हुआ है। अच्छा जी, जब सेकंड टाइम मीट करेंगे तो मेरे बच्चे कोशिश करना समझाने की, कहाँ पे मीट करेंगे। ये 2.4 सेकंड में मस्त देख लो कहाँ तक पहुंच जाएंगे ये। 2.4 सेकंड में देख लो कहाँ पे पहुंच जाएंगे ये। तो 2.4 सेकंड में ये या 30/15 ही कर देते हैं। ये 15 × 30/25 था ना, इंटू 2 कर देते हैं साथ में, है ना। तो ये क्या आ जाएगा जी, 6 5 6 30, 5 5 25, 5 3 15। तो 6 to the 12, 36 मीटर पे। 36 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे 6 मीटर कुछ, इधर कहीं, इधर कहीं मीट करे हैं। तो मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, ए ने 6 चला होगा तो ये कितना चल चुका होगा, ये 24 चल चुका होगा, है कि नहीं। तो यहाँ कहीं मीट करे होंगे, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो। सेकंड टाइम, तो फर्स्ट टाइम मीटिंग प्लेस इनकी ये है, फर्स्ट टाइम यहाँ कहीं मिले हैं, और सेकंड टाइम ये इधर मिले हैं। थर्ड टाइम बताओगे बेटा। थर्ड टाइम में ये इंटू 3 हो जाएगा, और क्या होगा। तो और ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, आप समझ गए कि ये 6 चल के आया है, तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव चल रहा था, तो ये पूरा ये चल के आया होगा, है ना। कितना, ये 24 चल के आया होगा इधर से पूरा। ये आप स्टार्टिंग पोजीशन से देखने की कोशिश करोगे तो दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। अगर आपको दिखाना है तो मैं दिखा भी देता हूँ। ये 10 की स्पीड पे चल रहा था, तो 10 × 30/25 × 2 सीधा कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा ये। 5 × 6 = 30, 5 5 = 25, 2 6 to the 12, 12 × 2 24 ऑफ कोर्स। तो ये 24 मीटर चल चुका होगा और ये 6 मीटर चला है। ठीक है, ये सेकंड टाइम यहाँ पे मीट कर चुके हैं। अच्छा जी, थर्ड टाइम बताओ मेरे बच्चे। थर्ड टाइम ऑफ कोर्स इंटू 3 कर देना, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 15 की स्पीड पे चल रहा था, सॉरी। तो ये 6 और ये 5, तो 9 6 = 54, 54 मीटर ट्रेवल कर दिया। 54 का मतलब क्या हो जाएगा, 30 का था, तो 54 - 30 कर दोगे, 24 मीटर, है ना, 24। तो ये यहाँ कहीं होगा, तो मतलब ये 6 चला होगा, है ना। तो बी चला होगा 6 और ए 24 चल चुका होगा। ठीक है, उसके बाद अब तो ये वही बात है, आप समझ पा रहे होगे, इस पे स्टार्टिंग पोजीशन पे आके मीट करेंगे। फिर भी एक बार चेक करा देता हूँ आपको कहाँ मीट करेंगे, है ना। तो फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं ये स्टार्टिंग, सॉरी, फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं ये इधर, यहाँ पे। दिस इज फॉर फर्स्ट टाइम, दिस इज फॉर द सेकंड टाइम, एंड दिस इज फॉर द थर्ड टाइम। ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजीशन से मैं देखने की कोशिश करूं, तो जो सेकंड टाइम मीट कर रहे थे वो इधर से इधर 6 मीटर था, और ये जो फर्स्ट टाइम मीट कर रहे थे वो कर रहे थे इधर आकर के। तो ये कितना चल चुका था, 18 चल चुका था। तो पैटर्न बना देंगे थोड़ा सा, है ना। और उससे नेक्स्ट टाइम फिर ये जो फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जब ये मीट कर रहे हैं, तो फिर अगर हम ए के नजरे से देख रहे हैं, तो ये चल के आ चुका है जी 24 मीटर, है ना। पूरा जो है ये ए चल चुका है 24 मीटर। एक अलग कलर ले लेते हैं, ऐसे देख रहे हैं तो ये 24 चल चुका है जी। मतलब देख रहे हो, पूरा मैंने खोल के समझा दिया बेटा, इससे ऊपर कोई नहीं पढ़ाएगा जी आपको। और ये रटने की बातें नहीं है, आपको थोड़ा सा आप अपने आप से समझ पा रहे हो कि क्या क्या चल रहा है। थर्ड टाइम ये मीट करेंगे 24 मीटर पे आकर के, है ना। तो एक स्टार्टिंग में देखेंगे तो ए 24 चला होगा और बी 6 चला होगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं फोर्थ। और एक्चुअली में 6 नहीं चला, ही एक्चुअली तो बहुत चल चुका होगा, है ना। आप टोटल देखोगे अगर, तो ये ए टोटल कितना चल चुका होगा वो आप देख लो ना।
थर्ड टाइम मीट कर रहे हैं ये 3.6 सेकंड पे। तो 3.6 सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 36 मीटर चल चुका है ये। तो मतलब बी जो है वो पूरा एक चक्कर लगा करके दूसरा चक्कर के स्टार्टिंग में ये 6 चला होगा, ऐसा कुछ है ना। बी जो है वो पूरा एक चक्कर लगा चुका है और दूसरे चक्कर का 6 मीटर चल चुका है, ऐसा कुछ हुआ, जिसको मैंने रफली बोल दिया कि ये 6 मीटर के मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से 6 मीटर आगे मिला है। अच्छा फोर्थ टाइम देखना जरा, वैसे मैं देखता हूँ जरा स्टार्टिंग पोजीशन पे आएंगे, वो चेक करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ टाइम कहाँ पे मीट करेंगे ये। तो ये इंटू 4 हो जाएगा बस 18, तो हम यहीं से अब देख ही चुके थे ना 18 था ये, है ना। तो 18 इंटू 4 कर दो बस, ठीक है 18 इंटू 4 कितना आंसर आ जाएगा जी ये? ये तो पूरा कर दूं क्या एक बारी, बट इसमें टाइम बड़ा बर्बाद हो जाएगा। चलो एक मिनट चेक ही कर लेते हैं सीधा सीधा। 72 है ना, सॉरी, अच्छा 18 इंटू 4, यार मेरा दिमाग नहीं चलता एक्चुअली, मैं पढ़ा रहा होता ना तो मेरा ध्यान वही जाता है, 18 की टेबल थी ये सीधा यार, 18 इंटू 4 72 तो होता है। हाँ ठीक है 72 मीटर। 72 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा 30 का, फिर पूरा 30 का 60 और 70, 12 मीटर, 12 मीटर पे, है ना। तो 12 मीटर यहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन पे नहीं मीट करेजिए, आगे 12 मीटर। तो आगे 12 मीटर क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया, तो फिर ये यहाँ कहीं होगा। लेट मी टेक सम अदर कलर, ऑरेंज कलर ले लेते हैं। 12, हाँ अब पैटर्न पकड़ में आ रहा है जी, है ना, अब आ रहा है पैटर्न पकड़ में। तो ये 6 मीटर का गैप हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 12 मीटर का गैप हुआ, फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हमने देखा तो ये 18 मीटर का हो गया, है ना। अब पैटर्न बन रहा है शायद, 18 मीटर का हो गया, और फिर वही बात है फिर 6 का हो गया। अब बन गया पैटर्न। ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है ये। तो मतलब 6 6 के टुकड़ों में बट गया, 6 फिर 12 फिर 18 और फिर ये 24 बोल रहे हो, या फिर यहाँ से अब पूरा, अच्छा एक के हिसाब से देख रहे हो तो पूरा, एक के हिसाब से देख रहे हो तो पूरा 24 बोलो ना, 24 बोलो, ऐसे पूरा घूम के, वो पूरा घुमा के ले आता हूँ चलो, तो थोड़ा और समझ में भी आ जाएगा। ये ऐसे पूरा घूम के ऐसे ये 24 मीटर हो गया, ठीक है। तो 6 12 18 24 ऐसे। तो फोर्थ टाइम ये यहाँ पे मीट करेंगे जी, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो अच्छा एक मिनट, ये थर्ड टाइम यहाँ पे मीट कर रहे थे, तो फिर फोर्थ टाइम भी यहीं पे मीट कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हो रही है हमसे। देखो फर्स्ट टाइम तो ये मीट कर रहे थे इधर, ये 18 पे है ना, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम हो गया था 6 वाला, थर्ड टाइम हो गया था ये 24 वाला। हाँ फिर फोर्थ टाइम भी यहीं पे मीट कर रहे हैं भाई, क्या किया जाए, 72 मीटर आया था ना। हाँ 18 इंटू, ये पूरा कर देता हूँ, 15 इंटू 30/25 इंटू 4, है ना। हाँ जी, तो ये आंसर आया था जी 72 मीटर, 72 मीटर। अच्छा सॉरी, फोर्थ टाइम यहाँ पे मीट कर रहे थे जी, सॉरी फॉर दैट, ऑरेंज वाला था ना, हाँ। फोर्थ टाइम ये यहाँ पे मीट करे, फोर्थ, हाँ तो फर्स्ट टाइम ये मीट करे यहाँ पे, है ना 18 मीटर पे। सेकंड टाइम ये मीट करे इधर, ये 6 मीटर के हिसाब से, मैं सारा एक हिसाब से दिखा रहा हूँ। थर्ड टाइम ये मीट करे इधर 24 मीटर पे जाके। फोर्थ टाइम ये मीट करे हैं ये 12 मीटर पे, है ना। हाँ, अच्छा फिफ्थ टाइम देखो जरा, फिफ्थ टाइम कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5, 90, 90 का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ आप फिफ्थ टाइम जाकर के ये स्टार्टिंग पोजीशन में मीट करेंगे जी, ठीक है ना। फिफ्थ टाइम 90 का मतलब 30 का मल्टीपल हो जाएगा ना, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो ये फिफ्थ टाइम में जाकर के स्टार्टिंग पोजीशन, तो ऐसे भी पूछ सकता था कि दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी मीटिंग्स। बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, आई बात समझ में, तो इस तरीके से सवाल आ सकता था, ठीक है। तो आपको फिर इसी तरीके से देखना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम मीट करेंगे यहाँ पे, सेकंड टाइम मीट करेंगे जी इधर, फर्स्ट टाइम मीट करे 18 पे, सेकंड टाइम मीट करे 6 पे, थर्ड टाइम मीट करे 24 पे, फोर्थ टाइम मीट करे यहाँ पे, और फिफ्थ टाइम पे जाकर के स्टार्टिंग पोजीशन में मीट कर रहे हैं। फिफ्थ टाइम पे स्टार्टिंग पोजीशन पे कैसे मीट कर रहे हैं, ये अब हम देख ही चुके थे, ये 18 आया था, 30/25 इंटू 15, 18 आया था, तो 18 इंटू 5 कितना हो गया जी 90। तो ठीक है जी, तो 90 पे जा करके ये मतलब 90 इज द मल्टीपल ऑफ 30 ना, तो इसलिए ये फिफ्थ टाइम पे जा करके यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा इसको करने का एक सिंपल सा शॉर्टकट भी हो सकता है, तो अब मैं आगे चल के एक बार लिख देता हूँ कि दे विल मीट एट SP आफ्टर हाउ मैनी मीटिंग्स, ठीक है।
तो यहाँ से हमने देखा कि बस आपको क्या करना है, अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहते हो तो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय एस ए प्लस में एस बी। तो यहाँ से आंसर निकला, सरकमफ्रेंस थी 30 की और एस ए प्लस में एस बी, स्पीड ऑफ ए वॉज एट 15 एंड बी वॉज एट 10, तो 25 हो गया। तो इससे आई थी 1.2 सेकेंड। तो मैं क्या कहूँगा, हर 1.2 सेकेंड के गैप पे ये मीट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बस हमारे को ये देखना होगा कि ये स्टार्टिंग पोजीशन पे कब मीट कर रहे हैं, वो हमारे को निकालना है ना। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि 1.2 सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर जाएगा, ए या बी, किसी के हिसाब से भी आप देख सकते हो, ए के हिसाब से या बी के हिसाब से, जिससे आपका मन कर रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों मीट करना है ना, डिस्टेंस तो वही होगा, तो अल्टीमेटली दे हैव टू मीट ना। हाँ जी, तो ये 18 इंटू 15 की स्पीड पे चल रहा है ना। हाँ जी, तो 15 इंटू 1.2, ये फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है, इंटू से एन। ठीक है, और डिवाइड कर दो आप जो भी हमारा सरकमफ्रेंस थी उससे, सरकमफ्रेंस से मल्टीपल आना चाहिए, बस ये देखना है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल। तो एन की वैल्यू क्या भरूं कि ये पूरा इंटीजर क्वांटिटी आ जाए, बस उससे आंसर निकलेगा ये। तो 15 इंटू 1.2 करके कितना आंसर निकला होगा, ये 15 इंटू 2 30, 18। हाँ, तो 18 इंटू एन डिवाइडेड बाय 30। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, 18 इंटू 5/30 करेंगे तब जा करके आंसर निकल आएगा, ये 3 इंटीजर आ जाएगा ये। तो वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 5, दैट्स इट। इस तरीके से। और अगर आप बी के नजरिए से सोचना चाहते थे, मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। बी चल रहा था 10 की स्पीड पे, 10 इंटू 1.2 इंटू एन डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ पे वही बात उठेगी, ये कितना, ये तो बहुत आसान है, 12 इंटू एन डिवाइडेड बाई 30। तो एन की वैल्यू क्या भरूं कि ये मल्टीपल आ जाए, तो 12 5 60 करना पड़ेगा। तो दे विल मीट अ स्टार्टिंग पोजिशन इन फिफ्थ टाइम ये मीट कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो फिफ्थ टाइम मीटिंग एट एस पी। ठीक है, जितना ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम पास होगा, आप मेरे ख्याल से समझ चुके हो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली ठीक है ना। आफ्टर हाउ मेनी मीटिंग्स दे विल मीट अ स्टार्टिंग पोजीशन, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी को डाउट तो नहीं इस चीज में? ठीक है, और कैसे निकाला, क्या क्या, सारा कुछ आपके सामने है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, रटना मत। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, एक बार आप अपने अमित सर की सोच को पकड़ लो। अगर आपने अपने अमित सर की सोच को पकड़ लिया तो आप अमित सर की तरह क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। तो बस वही बात है ना कि यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन कि हाउ आई एम थिंकिंग, दैट्स इट बस। ठीक है, तो बस सोच सोच के हम करते चले जा रहे हैं और वहीं से हमारे पास आंसर भी आते चले जा रहे हैं। ठीक है जी, तो हमने पूरा देखा। ए जो था, एक बार आपको समझ आ चुका है ना, फर्स्ट टाइम ये मीट करे 18 पे, फिर सेकंड टाइम आप कहाँ पे जाकर के मीट करे थे, ये 6 पे मीट करे थे, है ना। उसके बाद फिर ये मीट करे थे थर्ड टाइम इधर जा करके, यहाँ पे 24 मीटर के बाद। फिर फोर्थ टाइम ये मीट करे थे इधर 12 पे, और फिफ्थ टाइम ये जाकर के स्टार्टिंग पोजीशन में मीट करे। तो वैसे समझ में आ गया था कि कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, और डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने बना दिया, सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल ले लो, डिवाइडेड बाय एस ए प्लस में एस बी कर दो, तो 1.2 सेकंड पे पहली बार मीट करेंगे। फर्स्ट टाइम मीट 1.2 सेकंड पे। ठीक है, तो अब हर बार ऐसे से मीट करते रहेंगे, बट ये देखो कि ये मीटिंग स्टार्टिंग पोजीशन पे कब हो जाएगी, तो मल्टीपल निकाल देना ना, बस वहीं से आंसर आ जाएगा। तो 18 इंटू एन बटे 30 कर लो या 12 इंटू एन बाई 30 कर लो, एन के लिए निकालो, काम खत्म, दैट्स इट। ये मल्टीपल आ जाए बस, दैट्स इट। क्लियर हो गया? ठीक है जी, आई थिंक आ गया होगा समझ में। ऐसे ही मेरे बच्चे, आप जैसे ये हमने आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो बस यहाँ पे माइनस हो जाता और वहीं से एन की वैल्यू निकालते रहते, और क्या था। ठीक है ना, ऐसे प्लस में एस भी था तो ऐसे माइनस एस भी हो जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला एकदम वही का वही रहेगा। प्लीज आप अपने आप वेरीफाई कर सकते हो, उसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये जो स्पीड थी 15 की थी, और वो टाइम जो था वो हमने देख ही लिया था पीछे, तो वहीं से आप आंसर निकाल जाओगे, है ना। जैसे हमने देखा ही था, चलो मैं कर देता हूँ एक बारी। 15 इंटू 6 सेकंड में मीट कर रहे थे ना वो, और डिवाइडेड बाय 30 था, तो 15 सीधा 90, तो वहीं से सीधा आ रहा है। तो एन की वैल्यू सीधा क्या बोलोगे, 1 आएगी, तभी ये हो पा रहा है। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो, यहाँ की बजाय मैं पीछे करके दिखा देता हूँ आपको। वो तो बाई चांस मीट ही स्टार्टिंग पोजिशन पे कर रहे थे ना, है ना, ये जो था, तो मीट स्टार्टिंग पोजीशन पे कर रहे थे। तो इसका प्रूफ कैसे भाई हम क्या पाएंगे कि स्टार्टिंग पोजीशन पे हो रहा है, तो आप ऐसे भी देख सकते थे, 6K के मल्टीपल पे चल रहे थे ना ये, है ना। तो हम ऐसे कह सकते थे कि डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो मल्टीपल होना चाहिए 30 का, है ना। तो स्पीड कितनी है कि 15 की है, और टाइम कितना दे रहा है, 6, है ना, क्योंकि 6 के पे मिल रहे हैं, इंटू एन।
भाई कितनी मीटिंग्स पे करेंगे डिवाइडेड बाय 30, तो 56 था 90 होता है, तो पहले मल्टीपल आ रहा है, तो एन की वैल्यू हम क्या भर देंगे 1, 1 पे ही सीधा मल्टीपल आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू देखना है इनकी जिससे मल्टीपल आ जाए ना। हाँ जी, तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हम वही समझ आएंगे कि फर्स्ट मीटिंग इनकी स्टार्टिंग पोजीशन पे हो रही है। ठीक है, ऐसे ही जब हमने ये देखा था, ये 15 और 6 वाला आंसर किया था, सॉरी 15 और 9 वाला जब लिया था, उस केस में ये 5 सेकंड पे मिल रहे थे, है ना, हर हर 5-5 सेकंड के गैप पे मिलते चले जा रहे थे। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे कब मीट करेंगे ये, उसका भी आंसर कर लेते हैं। तो अब आपके सामने जब फॉर्मूला है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना आपको। हाँ जी, तो हर 5-5 सेकंड के गैप पे मिल रहे थे, तो ए की स्पीड 15 की थी, 15 × 5 मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, 2 भरते ही आंसर आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तो 15 × 5 × 2 डिवाइडेड बाय 30, तो 5 × 2 = 10। हाँ ठीक है, ये आ रहा है। तो मतलब एन की वैल्यू 2, 1 पे तो नहीं आएगा ना, ना 1 पे नहीं आएगा। ठीक है जी, तो एन की वैल्यू 2, मतलब सेकंड मीटिंग स्टार्टिंग पोजीशन पे होगी, और वो हमने प्रॉपर प्रूफ भी किया था आपके सामने कि सेकंड मीटिंग इनकी स्टार्टिंग पोजीशन पे हुई थी, थर्ड मीटिंग इनकी यही हुई थी, फोर्थ मीटिंग फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे हो गई थी, एंड सो। ठीक है ना, तो बस ये निकालो कि कितने टाइम के बाद इनकी फर्स्ट मीटिंग आएगी। तो जो चाहे आप अब स्पीड का कंसेप्ट भी खत्म, रिलेटिव स्पीड की बात से हम मतलब रिलेटिव स्पीड वाले बात से आपको आंसर सीधा निकलेगा। फर्स्ट टाइम मीटिंग निकालो और आपके पास आगे आंसर आता चला जाएगा। तो जनरलाइज अगर मैं इसको करना चाहूँ, है ना, तो क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी मीटिंग्स, आफ्टर हाउ मेनी मीटिंग्स ए एंड बी मीट एट फर्स्ट, ए एंड बी मीट एट एस पी, स्टार्टिंग पोजीशन पे कितनी मीटिंग्स के बाद वो मिलेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला निकालोगे, फर्स्ट टाइम मीटिंग कैसे निकलती है, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, आर ए कॉमा बी, ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, अब ए प्लस बी होगा, आर ए बी क्या हो सकता है, एस ए प्लस में एस बी भी हो सकता है, या स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी भी हो सकता है, इनका मॉड वो देख लेना जो भी ज्यादा हुआ है ना। तो ये कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ये कब होगा, जब ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मतलब मेन बात क्या होगी, सी अपॉन आर ए बी मैंने लिख रखा है इस चीज को। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा जी फर्स्ट टाइम मीटिंग की कहानी, फर्स्ट टाइम मीट। ठीक है, तब आपको करना क्या है, जो भी होगा ये फर्स्ट टाइम मीटिंग देख लेना, टाइम यहाँ से जो भी टाइम निकलेगा, तो स्पीड हमारे पास दी रखी होगी, जो भी होगा स्पीड ऑफ ए कर लेना, मल्टीप्लाइड बाय ये इसकी जो पूरी वैल्यू है मान लेते हैं टी आ चुकी है, इंटू टी इंटू एन डिवाइडेड बाय सी। फॉर्मूला रटना नहीं है, बार बार बता रहा हूँ मेरे बच्चे, सिर्फ आपको डेवलप करके दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे। स्पीड ऑफ ए इंटू टी इंटू एन डिवाइडेड बाय सी, यहाँ से बस एन की वैल्यू निकालो, आपके आंसर आ जाएगा, कि मल्टीपल आ जाए बस, है ना, ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, ये टाइम है यहाँ से जो फर्स्ट टाइम मीटिंग का निकाला होगा, और स्पीड ऑफ ए चल रहा है, या फिर स्पीड ऑफ बी से भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से भी वही आंसर निकलेगा, गारंटी की बात है, दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, क्योंकि मीट कर रहे हैं तो वही बात है। ठीक है जी, तो यहाँ से वही बात है, एन निकालो, काम खत्म, दैट्स इट बस, और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप अच्छे से पकड़ चुके होंगे। ठीक है, यही हमने किया ना बेटा, मीटिंग देखा हमने फर्स्ट टाइम, ये देख लो, 15 × 1.2 स्पीड इंटू टाइम इंटू एन डिवाइडेड बाई सी, दैट्स इट बस। ठीक है, चलिए, आई थिंक समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है जी, ये बहुत आगे अच्छा लेवल के मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, ए एंड बी रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एट द 6 and 12 रिस्पेक्टिवली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 6 किलोमीटर, व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम इफ दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये तो बहुत आसान बकवास सवाल हो गया, है ना। तो फर्स्ट टाइम मीटिंग का लिए हमने अभी आपको बता ही दिया, फर्स्ट टाइम मतलब क्योंकि कैसे चल रही है, running on a circular track से on a circular track of 6 kilometer, when will they be the first time if they are running, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो 6 12 से 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 18, तो इतने सेकंड में ये अच्छा, और ये 6 किलोमीटर का ट्रैक था ये, तो 6/18 घंटे में ये मीट कर जाएंगे, तो 6/18 इंटू 60 कर लेना, मिनट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि पेपर में ऐसे मिनट में भी हो सकता है ना। हाँ जी, तो 6×3 = 18, 20, तो आप सीधा क्या बोलोगे, 20 मिनट में दे विल मीट, बस, और ज्यादा मैं नहीं बोल रहा, फालतू में टाइम पास होगा, पहले ही वीडियो काफी लंबा खींच चुका है ये। ठीक है ना, ये बाकी आप अपने आप सोच सकते हो 20 मिनट में कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, तो मैं HW में दे देता हूँ आपको, तो दे विल मीट 20 मिनट्स वेयर, कहाँ पे मीट करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट टाइम हो जाएगा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड सुनो सब आप अपने आप आगे आगे इसको खींच सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कर लो, कर लिया जी, कर लोगे ना मेरे बेटे, इसमें कुछ है नहीं, है ना। सर ट्रैक है 6 किलोमीटर का, है ना, और ए चल रहा है 6 पे और बी चल रहा है 12 पे, ए चल रहा है 6 पे और बी चल रहा है 12 पे।
अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और टोटल ट्रैक भी 6 किलोमीटर का है। तो 20 मिनट में देख लेना ये कितना कवर करेगा, ये कितना कवर करेगा, उससे पता लग जाएगा कि कहाँ पे मीट करेंगे एंड सो ऑन। तो अब समझ चुके होगे, इतना पढ़ा दिया मैंने, तो यू आर इनफ मैच्योर नाउ, यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस आल्सो, कि कहाँ पे मीट करेंगे फर्स्ट टाइम से, सेकंड टाइम कहाँ पे मीट करेंगे, थर्ड टाइम कहाँ पे मीट करेंगे एंड सो ऑन, स्टार्टिंग पोजीशन पे कब मीट करेंगे एंड सो ऑन, सब आंसर अब आप कर जाओगे, इस पे कुछ नहीं है। ठीक है ना, 20 मिनट में मीट कर रहे हैं ना बस फर्स्ट टाइम, तो स्टार्टिंग पोजीशन पे कब मीट करेंगे, बस वो 6 किलोमीटर उसका मल्टीपल होना चाहिए और क्या है। तो स्पीड, अब हाँ ये गलती आप कर सकते हो, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो एसपी पे कब मीट, कितने मीटिंग्स के बाद स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करेंगे ये, तो स्पीड देख लेना जी, चाहे आप किसी की ले लेना, 6 या 12 जो आपकी इच्छा कर रही है, तो मैंने 12 ले लिया। तो ऐसे कर दोगे ना, 12 इंटू 20 इंटू एन डिवाइडेड बाय 6 किलोमीटर, होगी गलती। ये 20 मिनट आया मेरे बच्चे, घंटे नहीं आया, है ना। तो 20 मिनट आया तो 20/60 करना पड़ेगा, प्लीज ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये किस्म से 1/3 आएगा, तो 12/3, 12/3 इंटू एन डिवाइडेड बाई 6, ये आंसर आएगा। 3 4 12, तो 4 इंटू एन डिवाइडेड बाई 6, तो ये एन की वैल्यू आप क्या भरोगे जी, 4 2 4 3 12, 3 आ जाएगा जी, एन के लिए 3 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड टाइम ये मीट करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग पोजीशन में कब मीट करेंगे, थर्ड टाइम जब मीटिंग करेंगे तो इनकी स्टार्टिंग पोजीशन पे मीटिंग होगी। सेकंड टाइम कहाँ होगी, फर्स्ट टाइम कहाँ होगी, वो आप अपने प्लीज चेक कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे को बोला नहीं था, मैंने बोल दिया क्योंकि यूनिट्स में आप कंफ्यूज हो सकते थे इसलिए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, एक बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ए एंड बी रन अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 600 मीटर at a respective speed of 15 meter per second and 20 meter per second starting from the same point and at the same time traveling in the same direction. ठीक है, सेम डायरेक्शन मीट कर रहे हैं, when will they meet each other at starting point for the first time. ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन पे कब मीट करेंगे वो तो हमारे को पता ही है, आंसर सीधा ही आता है ना, एलसीएम के थ्रू। तो टाइम देख लो और उससे आंसर आ जाएगा, है ना। तो टाइम निकालो जी, तो 600 मीटर का ट्रैक है, 15 है, तो 600/15, और वो 20 पे चल रहा है, तो 600/20, एलसीएम से आंसर आएगा। तो 15 कितना आ जाएगा जी, ये 40 और ये 30, तो 40 और 30 का एलसीएम बता दो कितना आ जाएगा, 120, 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मिनट, है ना। मिनट में आंसर करा ना, तो प्लीज ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। तो बहुत ऑब्वियस, अभी तो पढ़ाया था सारा बेटा, वही आंसर आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे इसने बोल दिया सेम डायरेक्शन में मारो गोली, हमारे को मतलब नहीं है सेम डायरेक्शन की बात, है ना। यहाँ पे ये गार्बेज डेटा है, क्योंकि बस इसने बोला स्टार्टिंग पोजीशन पे कब मीट करेंगे, तो स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट करने का मतलब एलसीएम से ही आता है। ठीक है, ये आई थिंक आप समझते ही हो। तो 2 मिनट के बाद ही स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट कर जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा था कि कौन सी मीटिंग होगी इनकी स्टार्टिंग में, कौन सी मीटिंग है, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है, एंड सो ऑन, तो वो देखने के लिए फिर वही बात है, वो अब हमारे को देखना पड़ेगा, है ना। किसी की भी स्पीड से कर लेना, तो 15 मीटर पर सेकंड है ना, तो 15 मीटर पर सेकंड है, और 120 ये स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो जाएगा, इंटू एन डिवाइडेड बाय 600 मीटर का ट्रैक है। तो देख लो, ये एन के लिए पता लग जाएगा, कि पता लगेगा कि कौन सी मीटिंग में ये मिले हैं। तो देखना जरा, सीधा ही मल्टीपल आ रहा है क्या, 6 2 12, 6 10 60, हाँ सीधा मल्टीपल आ रहा है, 15 दूनी 30, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मीटिंग इनकी डायरेक्ट आई है, तो एन की वैल्यू 1 नहीं आ रही है यहाँ पे 1। ठीक है ना, पहली मीटिंग ही इनकी स्टार्टिंग पोजीशन पे हुई है, मतलब हो सकता था शायद दूसरी तीसरी चौथी मीटिंग होती है एंड सोन, वो जो भी कुछ होती है वो हमारा मतलब नहीं है। और वो क्या होगी वो तो अभी आपको पीछे, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना मेरे बच्चे, अभी मैंने पीछे आपको ये फॉर्मूला सारा डेवलप कराया था एलसीएम से। ठीक है, हमारे को मतलब ही नहीं है सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, बस स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग पोजीशन पे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग पोजीशन मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे सवाल आएगा, तो आपको सीधा बस ये करके आना है, एलसीएम लेकर के आंसर डायरेक्ट। ठीक है, आई थिंक समझ चुके होगे आप लोग। ठीक है जी, चलो डेट्स इट, आप ये सब चीजें नोट डाउन कर सकते हो। तो इतना रखते हैं मेरे बच्चे इस लेक्चर में, यहीं से आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को कि रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से। जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है। बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो। बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, ठीक है? आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।